चलिए, कहां तक पहुंच गए थे अपन लोग लास्ट उसमें? लेंथ ऑफ कॉर्ड तक आ गए थे, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। हम्म बहुत ही चैलेंजिंग जगह है ये, है ना। वापस से याद दिलाना चाहूंगा, ये हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सडनली कोई पॉइंट मानना हो, 80 स्क्वायर कॉमा 280 माना। दो पॉइंट मानने पड़ जाएं तो इसका जगह टी की जगह T1 डाल दो। दूसरा पॉइंट ए T2 स्क्वायर कॉमा 282 मान लो। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कॉर्ड आ जाएगी। कॉर्ड की इक्वेशन होगी 2x माइनस वाई T1 प्लस T2 प्लस में 2a T1 T2 इक्वल टू 0 बोलनी है। स्लोप पूछेगा तो 2 अपॉन T1 प्लस T2 बोलना है। अगर यही कॉर्ड का एक सिरा ओरिजिन पे आ जाए, है ना, तो उस केस में अगर इसका नाम ओपी पड़ जाए तो स्लोप ऑफ ओपी को 2/T1 बोलना है। ठीक है, यही कॉर्ड अगर माइनस या फिर यही कॉर्ड अगर c को 0 से पास आउट हो जाए तो x की जगह c, y की जगह 0 रखोगे तो T1 T2 की वैल्यू माइनस सी बाई ए मिलेगी। यही कॉर्ड अगर a, 0 से पास आउट हो जाए तो T1 T2 इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए, मतलब -1 होगा। अगर ये a, 0 से पास आउट हो जाएगी तो यही कॉर्ड कहलाएगी फोकल कॉर्ड। सही है, अगर फोकल कॉर्ड होगी तो फोटो ये वाली बनानी है, ऐसे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे T2 बराबर -T1 हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को अब T1 बोलना बंद करके हम लिखेंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280, और इस वाले पॉइंट को लिखेंगे t की जगह -1/t। तो यहां हो जाएगा a/t स्क्वायर और यहां हो जाएगा माइनस का 2a/t। ऐसे याद रखनी है एक एक चीज। ठीक है, नहीं आएगा छोड़ना पड़ेगा ये वाला। हाँ भाई, तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी चीज की क्या क्या काम है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड शायद मेरे को जहां तक याद है a बाहर आ गया था, T2 माइनस T1 बाहर आ गया था, या T2 प्लस T1 बाहर आ गया था, और अंदर की तरफ 4 प्लस T1 माइनस T2 ऐसा कुछ अंदर रह गया था, जितना मुझको हल्का हल्का याद है। ठीक है, फिर भी आप अपनी तरफ से और देखते हुए चलना। ठीक है, तो याद रखना, ये आप देख लेना, ये जरूर सारी ऐसी चीजें जिनके अंदर हमें छोड़ना पड़ेगा। प्रदीप, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां तक की बातें हम लोगों की हुई थी। अच्छा, अब पैराबोला में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कुछ काम का ही था। अगर किसी ने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पूछा तो -a/T1 प्लस 1/t, ये हमारा आंसर आया था, है ना। सही तो है अपना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आया, प्रूव दैट all chords of y square is equal to 4ax which subtends right angle at vertex
passes through fixed point 4a, 0। ठीक है, इसे उल्टा भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा ये होगा कि 4a, 0 से जाने वाली हर कॉर्ड जो है वो वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड करती है। पहले ये पता होना चाहिए कॉर्ड राइट एंगल कैसे बना सकती है। देखा शायद ऐसा है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है दिस इज 4a, 0, इससे ये कॉर्ड गई, तो ये राइट एंगल कैसे सबटेंड कर सकती है वो बता रहा हूं। ये राइट एंगल ऐसे सबटेंड करेगी कि अगर वर्टेक्स यहां है और यहां है तो ये 90 दिखाना है हमारे को कि ये 90 बना। ठीक है, 11th क्लास के बच्चे को आखिरकार अचानक PYQ की क्या जरूरत है। ठीक है, आप देखो साहब, अगर बाय द वे इसकी चर्चा करी जाए, क्या आयुष, अगर इसकी बात करते हैं अपन 4a, 0 से ही पास होगी, ये कैसे पक्का करें। देखो, अगर बाय द वे एनी कॉर्ड passing through C, 0 gives T1, T2 is equal to minus C by A। ठीक है, so chord passing through 4a, 0 will give T1, T2 is equal to minus 4a by A, मतलब minus 4, और T1, T2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब अगर ये T1, T2 अगर -4 बना रहा है तो इसका मतलब T1, T2 -4 कैसे बना रहा होगा, जरा सोचने की जरूरत है। क्या आप में से किसी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि T1, T2 इज इक्वल टू -4 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या कि -1 बराबर 4 अपॉन T1, T2, इसे लिख रहा हूं 2/T1 इंटू 2/T2 बराबर -1। 2/T1, इस पॉइंट को अगर मैं P कहता हूं, इसको अगर मैं O कहता हूं, इसको अगर मैं Q कहता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं T², ठीक है ना, ऑल कॉर्ड्स, इसे अगर हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम लोग 8T1² 2/8T1 कहते हैं, इस पॉइंट को अगर हम 82² 2/82 कहते हैं, तो इस पॉइंट का स्लोप जो होगा, जैसा अभी तक अपन लोग पढ़ते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा सोचो। अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप क्या होगा, तो आपका दिमाग कहेगा कि सर इसका स्लोप तो, क्योंकि ये OP है, 2/T1 होगा। इसकी स्लोप क्या होगी, M2, क्योंकि ये भी तो सर O से Q को मिला रही है, तो 2/T2 होगी। तो सर ये बेसिकली स्लोप लिखा है M1 और M2, इसे आप MOP MOQ कह दो -1, तो बात तो आ गई ना सर, हो गया प्रूफ। इंप्लाइज OP perpendicular to OQ if chord passing through 4a, 0। ठीक है, डन। उल्टे इस साइड से बाहर आ गए अपन, हमने तो माना कि वो सही कह रहा है 4a, 0, फिर हमने चेक किया कि 4a, 0 कह रहा था, तो दोनों कॉर्ड परपेंडिकुलर निकली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ y² इज इक्वल टू 8x which is drawn at 1/2, 2 is क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राइट है। अब जल्दी से इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमें ये पता चल गया कि फोकल कॉर्ड जो है 1/2, 2 से खींची गई है, y² इज इक्वल टू 8x में a की वैल्यू सोचो, तब तक आप a की वैल्यू बोलो।
ए की वैल्यू बताइए, फटाफट सोचो, ए की क्या वैल्यू होगी? 2 एग्जैक्टली बेटा। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरह से 1/2, 2 है। ठीक है, अगर आप 1/2 रखते हैं तो वाकई में 2 ही आएगी। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो 80 स्क्वायर से अगर देखा जाए तो 2t स्क्वायर, 2 इंटू 2t। देखो 80 स्क्वायर, 280। सही है। अब जो भी कंपैरिजन करोगे आप 2 का इससे अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपको पता चल गया 4t बराबर कितना आया? 2। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। सही है। यहां तक जाते जाते कोऑर्डिनेट हो जाते हैं a/t स्क्वायर, 2a/t माइनस का। याद है ना, फोकल कॉर्ड होने पर दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होता है? a/t स्क्वायर, याद रखना है, याद सारा खेल याददाश्त का ही है। कितना हो जाता है कोऑर्डिनेट? a/t स्क्वायर, माइनस 2a/t। तो a की जगह क्या डालोगे? 2। t की जगह कितना रखेंगे? 1/4। ठीक है, -2 इंटू ए, -2a। t की जगह कितना? 1/2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे तो दिख रहा है 8 और यहां से दूसरा कोऑर्डिनेट दिख रहा है -8। चेक करो, इसके अंदर 8 डालो, दूसरा कोऑर्डिनेट -8 आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो सही सोच रहे हैं। देखो आप जल्दी से, क्या 8 और -8 हमारे पैराबोला को सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। सही है। सो Q विल बी 8, -8। सही है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ भाई, इफ x1 y1 x2 y2 are extremities of focal chord, y square is equal to 4ax, then x1 x2 is equal to question mark। हाँ भाई, सोचो, आपका दिमाग क्या कहता है उस पर चलो बस फटाफट। फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज आपके अकॉर्डिंगली क्या क्या होती है वो लिखो। ये सब मुझे याद है, 80 स्क्वायर, 280, a/t स्क्वायर, -2a/t। ये सरकार क्या कह रही है कि ये क्या दे रहे हैं हम लोग? x1 y1। ये सरकार क्या कह रही है? x2 y2। x1 कौन? 80 स्क्वायर, राइट है। x2 कौन? a/t स्क्वायर। तो x1 x2 कितना? a स्क्वायर। राइट है। खत्म क्वेश्चन, अगले पे चलो। हाँ भाई बना। क्वेश्चन में दिया जा रहा है अगला क्वेश्चन। कंसीडर टू कर्व्स। ठीक है, C1 के नाम पे दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड C2 के नाम पे दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x + 1 = 0।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 C1 C2 टचेज एट 1 पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन बी C1 C2 टचेज एट 2 पॉइंट्स। ऑप्शन सी C1 C2 इंटरसेक्ट, ठीक है, एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, डी C1 C2 नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच। हाँ भाई, अब देखिए, ज्यादा से सपोज करो ये क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो आपको 2 कर्व दे दिए गए हैं और अगर हमें ये जानना है कि ये दोनों कर्व की आपस में क्या पोजीशन है, आपस में क्या पोजीशन है। सही है, इन दोनों कर्व की आपस में क्या पोजीशन है। मान लो किसी ने अपने से ये पूछा कि इन दोनों कर्व की क्या पोजीशन है सर, ये टच करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कैसा होगा सी। तो देखो साहब, अगर मेरे को मान लीजिए ऐसा जानना ही है कि ये क्या इनकी पोजीशन है, तो मुझे इनका, अगर देखो, इनको आपस में मिला देना चाहिए। अगर संभव होगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसा इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन से जो हमें आइडिया दे पाएगा। जैसे मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू इस वाई स्क्वायर की जगह रख दी, तो मैं कंबाइन इक्वेशन की तरफ बढ़ता हूं पहले। ठीक है, तो मुझे यहां से दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। मुझे यहां से दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, जो कि दिख रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इससे मेरे x के 2 आंसर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1,1। सही है। अच्छा, अगर मुझे 2 आंसर मिल रहे हैं तो ये दोनों आंसर उठा करके मैं फर्स्ट कर्व में रख रहा हूं। इसको अगर मैं C1 में रखता हूं तो वाई स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा और y की 2 प्यारी प्यारी वैल्यू पटपट आ जाएंगी, 2 और -2। इससे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, 1,2 और 1,-2। याद है ना, x की जगह 1 1, y की जगह 2 -2। तो ये पक्का हो गया कि ये से, हाँ अब सोच के देखो, इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स पे टच तो नहीं कर सकता, तो पक्की बात है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट ही कर सकता है। क्यों, क्या कहते हो आप, ये टच करेगा? आप बताओ, टच करेगा या कट करेगा? सोच के बोलना, देखो अच्छे से सोच के बोलना, जल्दबाजी में मत सोचना। पॉइंट 2 आ गए हैं हमारे पास। अब ये दोनों आपस में कट करेगा या टच करेगा? लॉजिक है किसी के पास? अगर वो टच करेगा तो क्यों करेगा? लॉजिक है, लॉजिक। कट करेगा तो चलो ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन टच करने का एक लॉजिक होता है। हाँ, पूर्णिम सही सोच रहा है, मतलब सही सोच रहा है बेटा। टच करने का एक ही हिसाब दारा होता है मैथ्स में कि अगर कंबाइन इक्वेशन से d इक्वल टू 0 आ जाए, आप चेक करके देखो, इसका d इक्वल टू 0 आ रहा है, माने ये कट नहीं करेगा, टच करेगा। ठीक है, और वो भी कहां पे, 2 पॉइंट्स पे। अब लफड़ा ये आता है, आपके दिमाग में इमेजिनेशन नहीं आएगा, टच कैसे करेगा सर, टच कैसे करेगा? ठीक है ना, तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि ये अपना सर्कल है, ठीक है, और ये पैराबोला ऐसे गया है, इस जगह टच करके और इस ठीक इसी जगह पे नीचे टच कर करके,
दो पॉइंट्स पे टच करता हुआ निकल गया ये बंदा। एक तो 1,2 पर, और उसी सीध में एक्स नहीं बदला, उतनी गहरे पे नीचे भी। ये कर्वेचर कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये काम की चीज है। देखो जरा ध्यान से, ये टच करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें d = 0 आ रहा है ना। सीधी बात, अपने को इसमें ज्यादा कुछ, इसमें कुछ हैरानगी की चीज ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, A and B are 2 points, 2 distinct point है ना, मतलब 2 points on y² = 4x if axis of parabola touches a circle, ठीक है, of radius r having AB as diameter, ठीक है, AB as diameter, then what is the slope of line joining A and B? Right? What is the slope of line joining A and B? हाँ भाई, what is the slope of line joining A and B? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट भाई, डी 0 आ रहा है ना उसका, दोनों से जो क्वाड्रेटिक आ रही है उसका। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब की बार इसने कहानी दूसरी बदली है। ये कोई पैराबोला है, आई एक्सपेक्ट कि पहली लाइन का मतलब समझ में आता है। इस पर ए और बी करके कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए और बी करके कोई 2 पॉइंट है जिनको अपन ने जोड़ लिया है। आगे क्या कहते हैं, देखो, इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला टचेस द सर्कल ऑफ रेडियस आर हैविंग ए बी एज डायमीटर। ए बी को डायमीटर मान करके हम लोगों ने एक, है ना, एक ए बी को डायमीटर मान करके हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है, राइट है। अब सपोज जैसे अपना जो सर्कल है वो कुछ हद तक ऐसा था, ठीक है, थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है। मैं आपके सामने 2 सर्कल लगा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ए बी की पोजीशन अपने को पता नहीं है, ठीक है। ये अपना ए है, ये अपना बी है। अगर मैं ए को बी से जोड़ता हूं तो कुछ डायमीटर बनता है। सेम वे ये अपना ए हो सकता है, अपना बी हो सकता है, ठीक है। ऐसा मेरे को 2 सर्कल स्ट्राइक कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा फटाफट से, ठीक है, फटाफट से पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्लिक करेगा ना, जरा ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ए और बी y² = 4x पे 2 पॉइंट है, ठीक है, होंगे। आगे क्या कह रहा है कि जो एक्सेस है ना, एक्सेस मैंने उस बीच वाली डंडी, वो किसी ए बी को डायमीटर लेकर के अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना तो उसको टच करती है, ठीक है। तो जो ए बी की स्लोप है वो क्या होगी, ठीक है। अपने सुना कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन टच करती है, ठीक है ना, ये वाली लाइन टच करती है, ठीक है, सर्कल को जिसने ए बी को डायमीटर माना। भाई हमें कोई आइडिया नहीं दिया, इसमें कुछ भी नहीं बोला सिवाय इसके कि इसको देख करके एक ही चीज पता चलती है, ए की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू 1 होने से ये वाला जो पॉइंट होगा ना, वो मेरे पास एक ही चॉइस रह जाएगी, t1² 2t1 ले लूं। भाई एक ही जगह 1 रख दिया तो ऑब्वियस बात है दूसरी चॉइस क्या निकलेगी ना मेरे पास में, ये कि मैं t2² 2t2 ले लूं। भाई मैं नीचे वाले के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले के बारे में पहले बात कर रहा हूं ना।
तो अपने पास में ए और बी को लेकर के एक चॉइस समझ में आ गई। अच्छा, साथ में मेरे को ये भी पता है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। अब मिड पॉइंट क्या होगा वो भी सोच लेते हैं। T1 स्क्वायर प्लस में T2 स्क्वायर बाई 2, और यहां से देखा जाए तो T1 प्लस T2, ये इसका सेंटर हो गया। अच्छा, अच्छी बात ये है कि अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो ये जो दूरी है ना, ये इसकी रेडियस भी कहलाएगी। तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस मुझे T1 प्लस T2 भी दिखता है, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, यही मेरा R है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल साइकोलॉजी से भी सोचता हूं ना, तो ये सर्कल वर्कर हटाओ, मैं अगर आपको 2 पॉइंट दे दूं, ए ये रहा, बी ये रहा, तो आप ए बी की, आप उम्मीद है ए बी को समझते होगे कि ए बी अपने आप में कॉर्ड भी है। और अगर ए बी कॉर्ड है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड माने स्लोप ऑफ ए बी 2 बाई, सोचना आप क्या होगी, दिमाग लगाओ, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा? राइट है ना भाई? हाँ, हेलो। देखिए, कॉल आ गया था एक्चुअली, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हाँ, एक बच्चा पूछा आर कैसे लिखा। अरे रेडियस, रेडियस, इसकी रेडियस, ये तो पता चल रहा है, ये अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता है ना कि अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये हाइट वाई होती है। अब बाई चांस ये हाइट भी और रेडियस भी है, और रेडियस को आर कहा है उसने खुद ने, तो आर ये बन गया है ना। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, मैंने पूछा था आपसे कि स्लोप कितनी होती है, तो अपने को बताया किसी भी, ये हमको तो ये तो सर्कल वलकल दिखा रहा है, हमारे को क्या लेना देना, हमें तो कॉर्ड दिख रही है, कॉर्ड के अंदर स्लोप ये होती है, और ये क्या है, ये तो आर है, ये तो आर है, तो आंसर इज 2/r। तो स्लोप विल बी 2/r, दैट्स इट, फिनिश। लेकिन सर अगर नीचे वाला होता तो, लेकिन सर अगर नीचे वाला होता तो, हमने कभी भी ये अंतर किया ही नहीं कि स्लोप कॉर्ड जो है वो ऊपर है कि नीचे है। डायग्राम जरूर ऊपर का बनाया, बट अंदर से देखा जाए तो दोनों आंसर हमारे लिए बराबर जा रहे थे। अच्छा सर, क्या प्लस माइनस ले सकते हैं क्या? अब दैट्स अ न्यू क्वेश्चन कि सर अपन प्लस माइनस ले सकते हैं क्या? ठीक है ना। अब ये नया क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे को पता है कि सर ये वाली जो लाइन है ना, ये आगे जाकर के अगर ये थीटा है ना, तो सेम वे आई कैन से कि अगर ये टचिंग हो रहा है तो ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी माइनस थीटा। एग्रीड विद दिस। अगर ये थीटा है, ये माइनस थीटा है, तो सर उस वाले को अगर हम लोग m लेते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा लेते हैं, तो ये नीचे tan ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस m होगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब सर हम आंसर 2/r ना लिख करके ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि प्लस माइनस 2/r लिखें? बिल्कुल रहेगा, प्लस माइनस 2/r बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। और ये आईटी का क्वेश्चन हो गया आपका एक। ठीक है, ये आपने
बड़े आराम से एक और क्वेश्चन को बहुत आराम से अपनी तरफ से खत्म कर दिया। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अगले टाइटल की तरफ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करते हैं। अगला टाइटल हमारे को क्या कहता है? अगले टाइटल में हमारे को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हम लोग कॉर्ड तक आ गए थे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड भी हो गई है। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ लाइन। पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। ठीक है, देखो साहब क्या क्या संभावनाएं संभव है। मेरी इस पर बातचीत तो नहीं हुई ना कहीं, या मैं ऑलरेडी कर चुका हूं? नहीं कही है। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई। अब पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला क्या हो सकता है सर? ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आप तो आज से कर सकते हो सुजल, आप ट्राई नहीं कर रहे, है ना। देखो अगर देखा जाए तो क्या है, हमारे पास में ये पैराबोला है। ठीक है, अब इस पैराबोला को लेकर के लाइनों की कितनी कितनी स्थितियां संभव है? एक दूर से निकल जाए, एक टच करके निकल जाए, एक कट करके निकल जाए। तीन तरह की पोजीशन पॉसिबल है किसी भी लाइन के लिए। पैराबोला के साथ क्या क्या संभावनाएं होती हैं? ये तीन संभावनाएं पैदा होती हैं, या तो टच करे बगैर निकले, या टच करके निकले, या फिर कट करके निकले। तीन ही तो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वाली किस स्टेट में चल रही है? भाई सबसे पहले तो एक लाइन ले लो। आपको समझाने के लिए एक काम करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, सबसे आसान वाली लाइन। एक पैराबोला ले लेते हैं आसान सा। ठीक है, हम ले लेते हैं पैराबोला के नाम पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि लाइन और इनको आपस में मिला देते हैं। तो कैसे बेस्ट रहेगा? y की जगह mx प्लस सी रख देते हैं, तो यहां से हो जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2mc माइनस 4ax प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू 0। लो साहब सॉल्व भी कर लिया। क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रही है? हाँ सर मुझे ये क्वाड्रेटिक दिख रही है। तो याद रखना, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है तो मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर ये कट करके जाएगी लाइन, तो इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन, क्योंकि ये कंबाइन इक्वेशन है, मैं वापस याद दिला देता हूं ये क्या चीज है, ये कंबाइन इक्वेशन बन गई। ये जो कंबाइन इक्वेशन जो मुझे दिख रही है, ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के टर्म में आई है, और कंबाइन इक्वेशन का एक रूल होता है कि अगर कंबाइन इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आ जाए और उसका डी, डिस्क्रिमिनेंट वाला डी अगर पॉजिटिव हो जाए तो दो रियल पॉइंट पे कट करती है। अगर बाय द वे डी 0 हो जाए तो एक ही पॉइंट पे टच करती है, और अगर डी नेगेटिव हो जाए तो वो दूर से निकल जाती है। एग्जैक्टली तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं साहब। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कोई भी बच्चा ये समझ सकता है। ठीक है ना, तो आपको क्या क्या करना है समझे आप? दोनों की कंबाइन इक्वेशन आ चुकी है, आपको सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज को दिमाग में रखना है। लाइन, कट, लाइन, टच। ठीक है, नाइदर कट नॉट टच, नाइदर कट नॉर टच। आई एक्सपेक्ट आप बात समझ गए कि लाइन जब भी कट करेगी तो कब कट करेगी? जब कंबाइन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट रियल देगा, माने डी पॉजिटिव होगा। टच कब करेगी? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 वैल्यू दे देगा। और बिना टच करे कब जाएगी? जब दोनों की कंबाइन इक्वेशन से डी नेगेटिव आ जाए, माने रूट्स ही अनरियल हो जाए, रूट्स ही अनरियल हो जाए, रूट्स ही अनरियल हो जाए, माने आंसर जो है आपकी कल्पनाओं में ही आए, वास्तविक कोई आंसर ना हो। ठीक है, अच्छा अब देखो डिस्क्रिमिनेंट से खेलना है, ये आपको किसने सिखाया? एक क्वेश्चन आया था सर अभी जस्ट, उसी ने करवाया। अब आप सीखे थोड़ा। अब यहां पे क्या करना है ना, अपने को तुरंत देखना यह है कि सर यूज तो करके देख लें। डी इक्वल टू 0 सबसे आसान शिकार होगा। सुनते हैं डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 AC होती है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा सर 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर हो गया सर माइनस 4, ए की जगह सर एम स्क्वायर ले लेते हैं, सी की जगह सर यहां सी स्क्वायर है, इसको 0 कर देते हैं। इसे खोला सर, ये हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 16amc, ठीक है, प्लस में 16a स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 16 भी कॉमा आके कट गया सर, ए कॉमन आके हट गया। फाइनली सर मुझे माइनस mc प्लस a बराबर 0 दिख रहा है, या यूं कह सकता हूं a बराबर mc दिख रहा है। इसका मतलब सर मतलब मुझे निकालना क्या था, मेरे को तो यही नहीं याद आ रहा। मैंने कहा सोच, तेरी कहानी में ए कौन है? ए तो सर पैराबोला वाला ए है ना सर।
हाँ तो ए सरकार देगी, तू नहीं लाएगा। एम कौन है सर? ये एम तो लाइन वाला एम होगा ना। हाँ, बस इस पूरी कहानी में इकलौता सी ही ऐसा पॉइंट है जो कि इसको कंफर्म करेगा, क्योंकि सी बदला जा सकता है। अगर लाइन ऊपर नीचे होती है ना, अगर ये सारी लाइन ऊपर नीचे करता हूं तो हर बार सी नया आता है, ये होता है सी पॉइंट। तो सी के ऊपर डिपेंड करता है, दूर होगा तो बिना टच करे जाएगी, सी अगर बिल्कुल सही जगह होगा तो टच करके जाएगी, सी अगर नीचे आएगा तो कट करके जा सकती। तो सारा खेल किस पे डिपेंड करता है? सी पर। इसका मतलब तुझे सी निकालना है, सी इज ए बाई एम। दिस इज कंडीशन ऑफ टचिंग, लेकिन टचिंग ना बोल के इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओके, तो सर इसमें भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेम सब चीजों होगी, सब कटेगा पिटेगा और लास्ट में जो बचेगा है ना, ए माइनस एम सी ग्रेटर देन 0 बचेगा। ठीक है, तो सर इस केस में अपन बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन एम सी, माने सी इज लेस देन ए बाई एग्जैक्टली। ठीक है, और यहां सी इज ग्रेटर देन ए बाई एम। सही है। नहीं, बहुत टाइम अभी, आप उसकी चिंता मत करिए। मैथ्स की जगह आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी रखिए, बस आप आगे बढ़ेंगे अपन फटाफट से। अच्छा, इससे सर अपने को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिली, हम इसका करते क्या है वो कुछ और अच्छे से समझ में आता तो ज्यादा बेहतर रहता ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करते हैं मैं आपको वो भी बता सकता हूं। ठीक है, अब देखो जैसे पहले लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं ताकि हमारे को अप्रोच पता चले कि भाई इसका कुछ यूटिलाइजेशन भी है या नहीं, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन y is equal to 2x plus lambda does not meet parabola y square is equal to 2x if lambda less than 1 by 4, lambda is equal to 4, lambda greater than 1 by 4, lambda equal to 1। ठीक है, अब पहले से देख लो, आप हिंदी पढ़नी आती है आपको, पहले देख लो कि टच करने वाला केस है, कट करने वाला केस है या तीसरा केस है, जल्दी से बता दो पहले से। इसको आप किस में गिनेंगे? इसको आप किस में गिनेंगे? कट, टच या नाइदर कट नॉट टच, किस में गिनेंगे? आप तो आंसर दे रहे हो। हाँ, आदिति और अजीत दोनों ने सेम जवाब दिया, बराबर जवाब दिया। सुप्रीत भी वही कह रहा है और ऋषभ ने भी वही कहा है, राज भी वही बोला, शुभम भी वही बोला ना, राज ने गलत बोल दिया बेटा, शुभम ने सही बोल दिया। ठीक है, और स्तुति ने भी यही बोला है, नैना ने भी यही बोला है। ठीक है, और हर्ष भी यही बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल, और दुर्गेश ने भी यही बोला है। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि किस में गिनेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सही समझ रहे हो कि गलत समझ रहे हो। आंसर तो देखो मिल जाएगा। डज नॉट मीट का मतलब होता है कि लाइन जो है अगर टच करती है तो कहते हैं मीट एट 1 पॉइंट, अगर कट करती है तो हम कहेंगे लाइन इज मीटिंग एट 2 पॉइंट, अगर दूर से निकल गई तो हम कहेंगे डज नॉट मीट। इसका मतलब दूर से निकल गई है। पहली चीज इसकी इंग्लिश से इसका सही भावना पकड़े, ये नो कट नो टच का गेम है। और उसमें अगर आपको याद हो, ठीक है, ठीक है, तो इस वाले केस में d लेस देन 0 जरूर था। ठीक है, लेकिन कहानी में c इज ग्रेटर देन a बाई एम था। तो c यहां पर कितना है भाई? c यहां पर कौन है? c इज ग्रेटर देन a बाई एम, माने लैम्डा ग्रेटर देन a भैया कितने? इसका a हाफ है 1/2 और m कितना है?
m है 2, तो लैम्डा ग्रेटर देन 1/4। सही है ना? कितना सही तरीके से क्वेश्चन डन डनाडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू mx नहीं 4x प्लस c इज टेंजेंट टू y square is equal to 16x. Find value of c. Find value of c. जल्दी से बताओ, आपका दिमाग क्या कहता है? हाँ, आंसर बताओ, आंसर। आंसर बताइए, आप तो बस बहुत क्लोज जा चुके हो। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, तो इस बार तो कमाल कर रहे हो। इतना तो पता चल रहा है सर, मेरे को m की वैल्यू 4 है और मेरे को तो a भी 4 लग रहा है सर। c तो बताना है, c इज इक्वल टू a/m सर, टच करने पर। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए तो 4/4, आंसर इज 1। क्या बात है यार, तो मतलब छा गए हो आप लोग, ताबड़तोड़ आंसर दिया, ताबड़तोड़, एक के बाद एक फेंक फेंक के मारा है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? क्या पूछा जाए यार, इन लोगों से इतना खतरनाक खेल रहे हैं तो। ठीक है, मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। चलो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता हूं, थोड़ा हटा करके। फाइंड स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, बताओ चलो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए फोकल कॉर्ड की स्लोप बताओ। बताओ जल्दी से, आंसर बन रहा है किसी का? ओ ढूंढने चले गए हिंदुस्तान से, सारे हिंदुस्तान से, जगह जगह से पेज पलटने की आवाजें आ रही है। गतिक कॉर्ड का आंसर दिया है तुमने, फोकल कॉर्ड का मांगा था मैंने, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। नहीं, एक का भी सही नहीं है, फोकल कॉर्ड। ढकनो क्या कर रहे हो, कॉर्ड का दे दिया। अरे m बराबर में 2/T1 की जगह t और T2 की जगह माइनस का 1/t, या ढंग से देखा जाए तो 2t/t² -1। जल्दी सोचो, याद आ रहा है कुछ? ये समझ में आया कि T1 की जगह t और T2 की जगह -1/t क्यों? m की वैल्यू पकड़ना गई।
सही है, याद रखना। अच्छा, क्या मैं आपके सामने इसे ऐसे भी बोल सकता हूं क्या? एम की जगह तो सर ने टेन थीटा लिख सकते हैं क्या? 2t/t² - 1 ऐसा लिख सकते हैं ना, टेन थीटा बराबर में। सही है ना? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन पीछे देख के बताना। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बताओ, चलो पीछे देख करके आंसर बताना। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, जल्दी से बताना भाई, अभी पीछे देख करके बताओ जल्दी से। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, जल्दी जल्दी जल्दी। बताओ 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 बताओ। अरे वाह, सही बात है भाइयों, सही बात है। हम्म, देखो इतना मुझे भी याद है कि वैसे लेंथ ऑफ कॉर्ड होती है 8t+1/t1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है क्या? सही है क्या? कॉर्ड, ये सही है क्या? T1 लिख दिया मैंने, है ना? गलत हो गया, गलत। टी लिख दो सर इससे बस, t+1/t का होल स्क्वायर। पहले देख लो, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। सही है क्या भाई? जल्दी 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 बताओ, सही है क्या? कहीं कोई मेरे को ऐसा तो नहीं कह रहा कि सर लेंथ है तो सर मॉडुलस के कारण से सर माइनस हट जाएगा, कोई बच्चा है क्या कि सर सही है? सर लेंथ की वजह से, लेंथ पूछेगा तो मेरे को सर माइनस से हटाना पड़ेगा सर। सोच के जवाब देना। लेंथ है सर, लेंथ, लेंथ की वजह से सर वो जो फार्मूले में माइनस आ रहा था वो हटाना पड़ेगा सर। बराबर है क्या? हाँ, मॉडुलस लगाना पड़ेगा सर। ठीक है, अंदर कहां सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर तो सॉल्व करेगा नहीं, अंदर तो सॉल्व होगा नहीं सर, स्क्वायर तो सॉल्व करेगा नहीं। सिर्फ अगर देखा जाए तो ए अगर बाय द वे नेगेटिव हुआ तो आप बच गए सर, वरना ए पॉजिटिव नहीं हुआ आपकी लंबाई नेगेटिव आ जाएगी सर। हाँ, माइनस रिमूव होगा, सही बात है। अब देखो, अगर बाय द वे आपको ये वाली बात बहुत अच्छी लग रही है कि सर बराबर है, तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछता हूं। क्या मैं इसे t-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिख दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप बताने वाले हो, आप ही सबसे समझदार हो हम सबके बीच में, जल्दी से बताओ। जल्दी से बता दो। ऐसा लिख सकता है ना? ओके, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर कोई भी ऐतराज क्यों करेगा भला? उनको यहां से कुछ ऐसा फील आ रहा है कई बच्चों को कि सर t-1/t की जगह, सर आप की जगह, है ना, इस क्वेश्चन से तो सर मुझे जो समझ में आ रहा है, इस लाइन से जो मुझे समझ में आ रहा है, ये बराबर में, ठीक है, ये बराबर में, है ना, इसको इधर भेज देते हैं, 2/m होता है सर, माने 2/tan थीटा लिख सकते हैं सर अपन इसकी जगह। तो सर यहां पर ए, सर ये 2 cot थीटा दिखता है क्या? 2 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 लिख दें क्या? जल्दी बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं सही लिख रहा था, वरना चेंजेस अगर रिक्वायर्ड होंगे तो देख लेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा चलो, आप सब लोगों का बराबर आशीर्वाद चलता रहता है ना, तो बराबर चलती गाड़ी। तो सर इसे सर फिर 4 cosec² ही लिख डालो सर आप। अब भी इतना तो सर मेरे को टेंथ का याद है सर। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, और ऐसे भी याद रख लेना, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड रट्टी मार लेना एक 10 खटके से दिमाग के अंदर की, अरे हाँ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड
सही है। अभी सर कल तक हम लोगों ने 4a cosec थीटा cot थीटा लिखा था, कल किसी को वो लेंथ ऑफ कॉर्ड था। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को दिमाग में आ गया होगा। ए नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वापस पॉजिटिव कर लेंगे हम तो पॉजिटिव कर देंगे। देखो वो तो सुप्रीत को इश्यू नहीं बेटा, है ना। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, इस क्वेश्चन का जवाब मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। सर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड तो सर 4a cosec स्क्वायर थीटा है, इसमें 4 बदलेगा नहीं, ए बदलेगा नहीं, तो फिर ये मिनिमम क्या होता है सर? मिनिमम कहां से लाऊं सर मैं? ये तो तुम ही बताओगे मेरे दोस्त। मिनिमम कोई तो हो ही सकता होगा। हाँ सही जवाब, शुभम सुप्रीत दोनों ने खटखट आंसर दे दिया भाई। हाँ 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 हाँ। तो सर मिनिमम लेंथ तो तभी होगी जब सर ये cosec स्क्वायर थीटा, इसमें यही बदल सकता है सर, इसी को मिनिमम मारना पड़ेगा और इसका मिनिमम सर 1 होता है सर, इसीलिए है ना लेंथ फोकल कॉर्ड मिनिमम इज इक्वल टू 4a होगी। और 4a तो सर लललार होता है ना। हाँ तो लललार ही सबसे छोटी फोकल कॉर्ड होती है, माने एलआर जो है वो सबसे छोटी फोकल कॉर्ड होती है, इससे छोटी फोकल कॉर्ड दुनिया में नहीं है। सबसे छोटू फोकल कॉर्ड का नाम एलआर है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सबसे छोटी फोकल कॉर्ड का नाम एलआर है। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की दुनिया में, क्योंकि हम तो सर अच्छे खासे गोते लगा रहे थे टेंजेंसी पर, लाइन के कट नहीं कट करने की बातें कर रहे थे, और सडनली हम इधर किधर आ गए। मैंने कहा बीच बीच में इधर उधर देखने चले आते हैं, ठीक है। तुम्हारा साम्राज्य है, तुम देखते रहा करो कि भाई कहां कहां क्या क्या घट रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिएगा साहब, ऐसा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आगे से 3 तरह की निकलेगी। पहली फर्स्ट होगी स्लोप फॉर्म, ठीक है। दूसरा होगा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तीसरी होगी पैरामेट्रिक फॉर्म, दिमाग में भर लेना, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म कब यूज करेंगे? जब x1 y1 दिया हो या माना जाए, और x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माने टेंजेंट का पॉइंट, ठीक है। जब x1 y1 पैराबोला पर ही हो, ठीक है, तब इसका यूज करना है, ठीक है। ये भी बता रहा हूं कब यूज करना है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, when you suppose पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए तो ही आप इस तरफ आए, ठीक है। स्लोप फॉर्म, when given point is outside parabola, जब गिवन पॉइंट जो हो वो पैराबोला के बाहर हो, एग्जैक्टली सर्कल की तरह। सर्कल में भी हमने ये बात सुनी थी कि 3 तरह की फॉर्म, पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉइंट कहां है, नहीं तो आखिरकार हमारा सबका दिमाग थोड़ी ना खराब होता है कि हम हर चैप्टर में पोजीशन ऑफ पॉइंट बताते हैं। इसीलिए बताते हैं ताकि हमें पता रहे कि जिस पॉइंट के बारे में वो बात कर रहा है वो है कहां, और अगर उस पर कल को टेंजेंट निकालना पड़ जाए तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। क्योंकि अगर हमें पॉइंट की पोजीशन पता चल जाए ना तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं ये वाला फॉर्म यूज करना सही रहेगा यार, उससे हमारा आंसर सटीक बैठेगा, हम घूमेंगे नहीं तो हमारे दिमाग में यार ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर, कब यूज कर सकते हैं डिपेंड करता है पॉइंट कहां है। अगर पॉइंट पैराबोला के बाहर है तब इस फॉर्म का यूज करेंगे, पॉइंट अगर पैराबोला पे तो इस फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर पॉइंट है ही नहीं और आपने पैरामेट्रिक से माना है तब इस फॉर्म का यूज करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि आप बात समझ गए, ठीक है। लेकिन सर मेरे को तो यही समझ में आ रहा है ये 3 फॉर्म है कौन सी, मतलब आपने ये तो बता दिया कि ये तब यूज करनी, वो तब यूज, लेकिन है कौन सी वाली? बिल्कुल अब आए ना अपन मुद्दे पे। देखो
हमने अभी भी जाना था कि अगर कभी भी कोई लाइन जो है, सुंदर सी लाइन ऐसे टच करके निकल जाती है ना, तो उस केस में इस लाइन को जो कि हमारी थी y इज एम एक्स प्लस सी, उसमें सर c की जगह a बाई एम रख सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो गई, ईओटी माने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो गई, वो हो गई y इज एम एक्स प्लस सी की जगह a बाई एम। ये लो एक टेंजेंट की इक्वेशन उठाइए। अच्छा, ये स्लो फॉर्म है। हाँ, ये स्लो फॉर्म है। और सर कार्टेशियन फॉर्म क्या है? मैंने कहा कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है दुनिया में किसी भी तरह के सेकंड डिग्री कर्व के लिए कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 का मतलब होता है चेंज। क्या चेंज? जैसे तुम्हारा कर्व क्या है? तुम्हारा कर्व तो पैराबोला है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, इसे तुम y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2x लिख सकते हो ना। हाँ, तो y स्क्वायर की जगह आप पॉइंट क्योंकि x1 y1 है इसलिए y1 लिख लो, फिर 2a लिख दो और 2x की जगह चेंज करके लिख दो x प्लस x1। और क्योंकि आपने चेंज कर दिया है इसलिए ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अच्छा, वो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन सर पता कैसे चलेगा? वो स्लोप है भाई, उसमें m का रोल है। a तो सरकार देगी और y और x तो सरकार ही है। अच्छा, इसमें m का रोल है इसलिए स्लोप फॉर्म, और इसमें x1 y1 का रोल है इसलिए कार्टेशियन फॉर्म। और फिर पैरामेट्रिक में क्या होगा? मैंने कहा सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद करो, a cos थीटा 20, a cos थीटा नहीं, 80 स्क्वायर कॉमा 280। हाँ, अब ये हमारे किसकी जगह काम करेंगे? ये बन जाएगा हमारा x1, ये हमारा बन जाएगा y1, और यहां लिख देंगे y1 की जगह कितना? 280 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1 की जगह 80 स्क्वायर। फिर ये 2a से 2a काट दो, तो दुनिया की नजरों में ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। लो एक और, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एग्जैक्टली, इस बार पॉइंट कौन था? पैरामेट्रिक। तो सर सबसे ज्यादा कौन सी वाली यूज करनी है? देखो, ऐसा बोलना तो गलत होगा कि कौन सी वाली सबसे ज्यादा यूज होती है, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ पॉइंट पे, फिर भी ये ज्यादा यूज करते हैं, थर्ड वन। अच्छा, 3 तरह की टेंजेंट है मतलब, एग्जैक्टली मतलब आगे से मीन्स फ्रॉम नाउ फॉरवर्ड आगे से आप अपने दिमाग में भर लो। क्या भरना है? ये कि अगर कभी भी पैराबोला ऐसा दिया है ना, तो ये टेंजेंट बनाना है, दिमाग में भर लो। ये टेंजेंट बनाना है, ये पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिखना है हर बार फिक्स, और यहां बाजू में सजाना सीखो, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर लिखना सीखो, ठीक है। और जब ये लिखते हो तो ये भी जान जाओ अभी से ही कि इस पॉइंट को टी ही बोलना है। नॉर्मली वर्टेक्स को ए बुलाते हैं, ठीक है, इसको तुम पी भी कुछ भी नाम दे दो। पी वो जगह है जहां टेंजेंट ने एक्स एक्सिस कट किया, एक्सिस कट करते वाई की जगह 0 लग गया, और आप समझ जाओगे कि ये माइनस का 80 स्क्वायर क्यों आया, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें एक्स की जगह 0 होगा, इस पॉइंट पर एक्स की जगह 0 डालोगे तो वाई इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, ध्यान रखना। और तो ये चीज ध्यान में रखनी है बेटा आपको, है ना। लो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब आपके दिमाग में फोटो चमक जानी चाहिए भाई, ऐसा नहीं करना कि ये फोटो कहां से आएगी। एग्जैक्टली ये ध्यान रखना, या दिमाग में, आपके दिमाग में फोटो भर लो। अरे अच्छा सर, अगर कल को गलती से मेरे दिमाग में दो टेंजेंट आ जाए, एक इधर से एक इधर से आ जाए, ठीक है, यहां से 2 टेंजेंट आ जाए और ये दोनों एक दूसरे को काट भी दे, तो मैंने कहा देख ऐसा है, अगर इस पॉइंट को P माना ना और इस पॉइंट को अगर अपन Q मानते हैं, तो Q की तरह 2 पॉइंट की बात कर ली ना, इसलिए तू लिखेगा 81 स्क्वायर कॉमा 281, और इस वाले पॉइंट को तेरे को लिखना ही पड़ जाएगा 82 स्क्वायर कॉमा 282, क्योंकि 2 डिफरेंट पॉइंट दिखाने यार, तो क्या दोनों को सोच ना T लिख देगा, एक को T1 लिखेंगे, एक T2 लिखेंगे। अच्छा, जब ये लिखेगा ना, तो क्योंकि इतने टेंजेंट खुद ने बोला है कि टेंजेंट है, तो तेरे को लिखना ही पड़ेगा T1 y इज इक्वल टू x प्लस AT1 स्क्वायर, ऐसे रटे दिमाग में बैठा ले। ये जो पॉइंट है ना, ये है ना, ये इसकी जगह, ये जो लाइन है ना, इसकी जगह क्या लिखना है याद है ना, Ty की जगह T2y इज इक्वल टू x प्लस 82 स्क्वायर। सही है, ऐसे बैठाना चालू करो कि ऐसा लिखना है, ऐसे लिखते ही ये लिख देना है,
अब क्योंकि ये कटे कहीं ना, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, बोलेंगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालोगे सर? मैंने कहा देख तेरे सामने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका वही 8वीं क्लास वाला ही है। t1y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर, t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर, और दोनों को घटा दे, माइनस माइनस माइनस, ये ले कट गया, y कॉमन आया, t1 माइनस t2 बना, a यहां से निकलेगा, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर बनेगा, ठीक है, सट उड़ा दे। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? सर यहां से तो मुझे को t2 प्लस t1 आती दिख रही है। हाँ, अब ये उठा करके y की जगह चिपका देते हैं अपन, है ना। तो यहां हो जाएगा t1 इंटू वाई की जगह a t2 प्लस t1 इज इक्वल टू एक्स प्लस a t1 स्क्वायर, फिर खोल देते हैं a t1 t2 प्लस a t1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस a t1 स्क्वायर, और ये काट दो। अब तेरे पास x भी आ गया, तो अपन गा सकते हैं ना दुनिया को कि ये पॉइंट हमेशा a t1 t2 a t1 प्लस t2 होता है, राइट। हालांकि मैंने होमवर्क दिया था लेकिन मैं सॉल्व अभी नहीं करवा पाया क्योंकि आज हमारे साथ में क्या था, बिल्कुल फिक्स एकदम शेड्यूल चल रहा था। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रखनी पड़ी क्योंकि मैं बीच में छुट्टियां काटी थी ना, तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा अपना समय दे रहा हूं, है ना। आज के दिन की क्लास अपन यही बंद करते हैं, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन तक, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में शुरू के 6 क्वेश्चन।